एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो सीटेट पे होने वाला है क्योंकि 2024 सीटेट आने में अब सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हुए हैं और मेरा सीटेट इसके जस्ट पहले वाला सीटेट एग्जाम में मैंने अपना क्वालिफाई किया हुआ है। तो शायद मेरे कुछ टिप्स या स्ट्रैटेजीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि लास्ट के 20 से 25 दिनों में ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे आप सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 स्लॉट वीडियोस देखने हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो कि लास्ट मंथ के लिए अपना प्रिपरेशन छोड़ के रखते हो, या फिर ऐसे भी हो जो भी मतलब काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है पर ऐसे रिवाइज करने के लिए लास्ट मंथ छोड़ के रखा हुआ है। तो आप क्या करो ना, जैसे मान लीजिए हिमांशु सिंह या फिर और भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, उनके 1 स्लॉट वीडियो देखिए। जैसे सपोज मान लीजिए CDP है ना, तो CDP के 1 स्लॉट वीडियो। ऐसा करने से क्या होगा, आप बहुत कम टाइम में सारा सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के गो थ्रू हो सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर CDP के आप देख रहे हो तो 1 से 2 घंटा का वीडियो रहेगा और आप उससे पूरे टॉपिक से मतलब आपको पूरा टॉपिक पता चल जाना है कि आखिर सिलेबस में है क्या और आपको CDP में क्या क्या पढ़ना है। मतलब अगर आप 1 स्लॉट वीडियो देख लेते हो, टाइम कम है, तो इसके बाद आप PYQ आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो 1 स्लॉट वीडियो लास्ट मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आता है नोट्स रीडिंग या फिर नोट्स मेकिंग। अब नोट्स का क्या करना है, सपोज अगर आप 1 स्लॉट वीडियो देख रहे हो या फिर अगर आपको लग रहा है कि अभी भी 20-25 दिन है और आप अच्छे से किसी यूट्यूबर को फॉलो करके या फिर आपने कहीं नोट्स बनाया हुआ उसे फॉलो करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, आप छोटे मिनिमाइज करके नोट्स बनाना स्टार्ट करो अपने डायरी में। अगर आप किसी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हो तो उससे लाइन बाय लाइन मतलब जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो जो आपको लगता है आपको याद रखना चाहिए, उसे आप लिखते जाओ, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, लास्ट 1-2 दिन पहले अगर आप देखो तो आपके दिमाग में वो आ जाएगा। और दूसरा कि आप किसी यूट्यूबर के नोट्स को जाकर के निकलवा लो, है ना। आप किसी यूट्यूबर्स के नोट्स को जाकर निकलवा लो। जैसे इसमें भी मैं हिमांशु सिंह को ही फॉलो की थी, इसलिए आपको उसी के बारे में बताऊंगी कि जाके उनके नोट्स को निकलवा लीजिए और उसके बाद जब वो पढ़ाते जाती हैं तो क्या करिए, उनके नोट्स में ऐसे हाईलाइट कर करके वो सारे पॉइंट्स को पढ़ते जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और ये सारे मैं लास्ट मंथ के लिए बता रही हूँ क्योंकि टाइम कम होता है। थर्ड आपको क्या करना है, PYQ बनाना है ना। अब जब आप 1 स्लॉट वीडियोस कर लोगे या फिर अभी तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा होगा, अब आप नोट्स पे बना रहे हो, नोट्स से पढ़ रहे हो, तो आप PYQ आराम से सॉल्व कर लोगे। और अगर PYQ नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो घबराना नहीं है, जाकर के अभी जो भी सब्जेक्ट का नहीं बन रहा है उस सब्जेक्ट का वीडियो आप देख लीजिए और उससे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करिए या फिर PYQ निकाल करके उसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ है टाइम मैनेजमेंट, जो कि मेरे हिसाब से आप इसे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने लगभग बच्चों से ऐसा सुना हुआ है कि वो एग्जाम टाइम में जाके टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, लंबा क्वेश्चन होता है और टाइम काफ़ी कम रहता है। एक सब्जेक्ट पे 30 मिनट या फिर बहुत कम टाइम रहता है। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। कैसे करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से जितना भी टाइम आपको दिया गया है आप हर एक सब्जेक्ट पे डिवाइड कर लो। अगर एक सब्जेक्ट के लिए आपने जितना टाइम दिया हुआ है वो उतने टाइम में नहीं कंप्लीट होता है, फिर भी आप उस सब्जेक्ट को उतने में ड्रॉप करके आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में चले जाओ। नहीं तो जो आप नहीं जान रहे होगे आप वो तो छोड़ोगे ही, प्लस जो आप जान रहे हो आप वो भी नहीं बना पाओगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट करना। और इसके लिए भी मैंने क्या किया था, हिमांशु सिंह का लास्ट मोमेंट में एक आया था टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो, मैंने वो देखा था। तो उन्होंने अच्छे से बताया था कि मतलब लास्ट टाइम में जैसे कौन सा सब्जेक्ट को, जैसे हर एक सब्जेक्ट पे कितना कितना टाइम डिवाइड कर देना है और वहाँ जा करके कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट। आप अच्छे से डिसाइड करके जाना कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, उससे ज़्यादा 1 मिनट नहीं देना है। 5th पॉइंट है वाइज सिलेक्शन, यानी कि एग्जाम सेंटर में जाने के बाद सारे सब्जेक्ट्स में से आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हो, है ना, कौन सा सब्जेक्ट। क्योंकि देखिए आपको सिर्फ ये पेपर को क्वालिफाई करना है ना। तो आपको क्या करना है कि वहाँ जा करके आप डिसाइड करो कि आप आप पहले से डिसाइड करके जाओ कि कौन सा सब्जेक्ट में आप अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो और आपका ये मार्क्स बढ़ा सकता है। जैसे सपोज आप में से बहुत से लोगों का इंग्लिश अच्छा होगा, हिंदी अच्छा होगा, है ना। तो आप क्या करो कि पहले जा करके ये सारे सॉल्व करो। या मान लीजिए अगर आपका CDP अच्छा है जिसमें आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, आप तभी CDP बना सकते हो। तो क्या करो कि आप पहले जा करके जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है आप पहले उसे बनाओ, ताकि जितना आप जानते हो
उतना मार्क्स आप गेन कर सको, उसके बाद जो नहीं आता है उसमें बाद में दिमाग लगाना है। तो वाइज सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट में जाना है। और यहाँ पे मैं एक टिप देना पसंद करूँगी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप मैथ्स को सबसे पहले नहीं बनाओ, क्योंकि मैथ्स में ऐसा क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैथ्स बनाने में लग जाते हैं और उनका 1 घंटा समय मैथ्स बनाने में निकल जाता है, और इससे क्या होता है सारा मैथ्स तो बन नहीं पाता है और साथ साथ में बाकी जिसमें आप मार्क्स ला सकते हो वो भी आपका छूट जाता है ना। तो मैथ्स वाले पेपर को अच्छे से मैनेज करके चलना है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम दे करके कम मार्क्स लाने वाला बेवकूफ़ी नहीं करना है। ये बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। वो 5 पॉइंट को तो दिमाग में रखना ही है, साथ ही साथ आप मेरे से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ये ले लीजिए कि आपको पता होगा कि आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाते हो, आपको उसमें कितना टाइम लगता है। तो मेरे से क्या गलती हुआ था ना कि मैं जा करके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा लगभग 8 से 10 पेडागॉजी का क्वेश्चन छूट गया था, है ना, जो मैं जानती थी। तो आपको ये गलती नहीं करना है, टाइम अच्छे से मैनेज करना है। अगर आप पेडागॉजी में अच्छा मार्क्स उठा पा रहे हो तो आप पेडागॉजी के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि वो आपको मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो पेडागॉजी के क्वेश्चंस को आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना है, साथ ही साथ वहाँ जा करके टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बिल्कुल उसे छोड़ करके नहीं आना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, है ना। बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाते हैं ये वो, आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। सीटेट एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आप टाइम मैनेज कर लो और अगर आप हर चीज़ मतलब सिलेबस भी अच्छे से मैनेज करके जाओ, मतलब लास्ट का कुछ मंथ का तैयारी भी आपको सीटेट में क्वालिफाई करवा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, दिमाग वहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करना है ना। ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग या फिर नर्वसनेस के चक्कर में आप क्वेश्चंस बना ही नहीं पाओ, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके आना है। तीसरा, इंग्लिश और हिंदी में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से देख करके जाना है, और हिंदी में भी आपको इसी तरह से मतलब समास और 1-2 टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से देख के जाना है। बाकी अगर आप पैसेज पहले सॉल्व कर लो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। तो इंग्लिश और हिंदी के पैसेज को अच्छे से रीड करके उससे आप मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हो, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है जिस सब्जेक्ट से आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है उसे आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो नहीं जान रहे हो उसके अलावा आप जो जान रहे हो उसे बना करके भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। और आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने एक और वीडियो भी डाला हुआ है, आप उससे भी जा करके देख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।